हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं। भगवान श्री हरि की असीम कृपा हम पर बनी रहे, ये आशा करते हुए मन आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ मन माइंड एंड सोल थिएटर के इस कार्यक्रम में। आज फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं यशोधरा शाक्य जी। तो आइए इनके मुखार बिंदु से हम तृतीय श्लोक का अध्ययन करने का प्रयास करें। धन्यवाद मन। आप कृपया तीसरा श्लोक पढ़ के सुनाइए। पश्येताम पांडुपुत्राणा माचार्या महिषीं चमूम यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखिए जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अर्थात तो इसके पीछे एक बैक स्टोरी है हाँ, कि ऐसा क्यों हुआ। सो बेसिकली संजय धृतराष्ट्र को ये बता रहे हैं धृष्टद्युम्न के बारे में। धृष्टद्युम्न जो कि द्रुपद के पुत्र थे जी। तो यूं है कि ऐसे द्रुपद और द्रोणाचार्य ये लोग बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे एक टाइम पे जी। लेकिन बाद में जाकर इनके बीच में एक राजनीतिक अनबन हो गई द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच में जी। और जिसकी वजह से द्रुपद ने एक यज्ञ किया और स्पेशली इसलिए जिसकी उनको पुत्र और पुत्री पैदा हो। तो पुत्री थी द्रौपदी और पुत्र धृष्टद्युम्न। तो धृष्टद्युम्न का जन्म ही इसलिए किया ताकि वो आगे चलकर द्रोणाचार्य का वध कर सके। और ये बात सिर्फ द्रुपद ही जानता था कि मेरी ये आगे की स्ट्रेटेजी रहेगी। और जो बेटी है वो तो उन्होंने पांडव अर्जुन को दे ही दी है। तो धृष्टद्युम्न जो है वो लड़ रहे थे कौरवों के खिलाफ पांडवों की तरफ से। अब यूं हुआ कि जब धृष्टद्युम्न को सिखाने की बारी आई, चाहे वो आर्चरी हो, जितने तरह के मार्शल आर्ट्स और जो भी चीजें हैं, चक्रव्यूह बनाना, तो दुर्योधन जैसे पिछले श्लोक में मैंने बताया कि दुर्योधन ये देख चुके थे कि चक्रव्यूह बना है और उसको समझ आ गया कि भैया ये किसकी कारस्तानी है, किसने करी है। तो धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य के हवाले द्रुपद ने किया कि भाई तुम सिखाओ। द्रोणाचार्य को नहीं पता कि भाई आगे का क्या सीन है, क्या है नहीं है। उसने उसको सब कुछ सिखाया और उसमें चक्रव्यूह भी शामिल था। अच्छा। कि कैसे आप चक्रव्यूह को क्रिएट कर अपने दुश्मन सेना जो है उसको आप परास्त कर सकते हैं। ठीक है। अब दुर्योधन ने जैसे ही ये चीज देखी तो उसको आया गुस्सा और वो गए दुर्योधन के पास, दुर्योधन गए द्रोणाचार्य के पास और उन्होंने उनको समझाया कि भाई आपके इस दुर्बलता की वजह से आपको समझ आ रहा है कि हमें कितनी परेशानी होने वाली है, हमें कितनी तकलीफ पहुंचने वाली है। और उनको दुर्योधन को ये भी डर था कि ये लड़ तो द्रोणाचार्य कौरवों की तरफ से हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो पांडवों के लिए है। तो द्रोणाचार्य को ये भी समझाया कि मुझे इस बात का भी डर है कि कहीं ये उदारता आप युद्ध स्थल में ना दिखा दो, कि अब वैसे भी अर्जुन आपका फेवरेट शिष्य है तो उसके प्रति आप उदार हो जाओ और कहीं आप ये पांडवों के प्रति उदार हो जाओ। तो ऐसा ना हो कि युद्ध भूमि में लड़ आप हमारे तरफ से रहे हो और कल को आप कोई समझौता ही ना कर बैठे उनके साथ। तो उनको ये चेतावनी देते हैं कि भाई ऐसी चीजें मत करना क्योंकि इससे फिर हमें नुकसान पहुंच सकता है। और यही जो हालात हैं ये संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया। ये है तीसरा श्लोक। तो कहीं ना कहीं इसका सार यही है कि देखिए सबको सब अपना पता होता है। जैसे कि हम भी ऑफिस में काम करते हैं, कौन झूठ बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है, कौन
पवित्र विचार रख रहा है, कौन अपवित्र विचार रख रहा है। अब सबसे दूसरे से ज्यादा खुद को तो पता ही होता है। तो मतलब समझदारी इसी में ही है कि सही राह चुने। जैसे ईश्वर ने हमें डिजायर करने की शक्ति दी है, कि हमें ये समझने की शक्ति दी है कि सही क्या है गलत क्या है, और ये छूट भी दिया है कि आप कहाँ जा रहे हो। लेकिन फिर उसका जो फल है वो जब ईश्वर देता है तब हमें फिर उससे अच्छा है तो अच्छा मिलेगा, बुरा है तो बुरा मिलेगा। फिर हमें कंप्लेन करने से पहले कि भाई ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, अगर बुरा हो गया, कि हम अपने डिजायर को अपने काबू में रखकर सही रास्ता चुने। अगर दुर्योधन ने ये समझ लिया होता तो शायद ये युद्ध भी नहीं होता। यही है। कहीं ना कहीं ये पूरी महाभारत भी तो इच्छाओं का ही खेल। तो हमारे साथ थे यशोधरा शाक्यम जी। यशोधरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी। आप स्टूडियो में आई और हम सभी को कृष्ण अमृत से कहीं ना कहीं कुछ हद तक हम भी उसको छूने का प्रयास कर रहे हैं, और यशोधरा जी को सुन रहे हैं। और आशा करते हैं कि इसी तरह यशोधरा शाक्यम जी हमें गीता के बारे में व्याख्यान देती रहेगी। और इसी उम्मीद के साथ मैं मन आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।